अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये मैं वीडियो आज बनाने लगा हूँ मेरे जो टिकटॉक के फॉलोअर्स हैं या जो मेरी टिकटॉक की ऑडियंस है, ठीक है, उनके लिए बनाने लगा हूँ मैं। लोग आके पूछते हैं, काफ़ी सारे जो ACCA के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता कि गल्फ कंट्रीज में ACCA की बेस पे वीज़ा लगता है कि नहीं लगता। ये मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े की बात कर रहा हूँ, विजिट वीज़े की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो ACCA तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि ACCA की बेस पे वीजा नहीं लगता, क्योंकि ये एक फैक्ट भी है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है साथ में जो कि नहीं बताया जाता। सोल्यूशन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप ये वीडियो जो है मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। ACCA क्योंकि एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, वीजा जो लगता है गल्फ कंट्रीज में, पर्टिकुलरली मैं अगर UAE की बात करूं तो UAE में ग्रेजुएशन की डिग्री जब तक ना हो या मास्टर्स की डिग्री जब तक ना हो, तो उसके अलावा आपका स्किल्ड वीजा नहीं लगता, ठीक है। स्किल्ड वीजा से क्या मुराद है? स्किल्ड वीजा से ये मुराद है कि आपको अगर मैनेजर की पोस्ट चाहिए या आपको कोई अकाउंटेंट की पोस्ट चाहिए या आपको कोई सीनियर लेवल की पोस्ट चाहिए, आपके वीजा के ऊपर जो मेंशन होती है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको डिग्री रिक्वायर होती है। अदरवाइज आपके पास वो वीजा जो लगता है ना, आपका वीजा वो एक लेबरर वाला लो कैटेगरी का वीजा लगता है, ठीक है। जैसे कि सेल्स एग्जेक्टिव हो गया, ठीक है, सेल्स वगैरह के जो डेजिग्नेशन होते हैं ना वो लगते हैं, जूनियर क्लर्क हो गया या क्लर्क हो गया, इस तरह के डेजिग्नेशन आपको फिर ना मिलते हैं। यूएई में ना दो चीजें हैं, एक है फ्री जोन, एक कहलाता है मेन लैंड, ठीक है। अब जो कंपनियां फ्री जोन में रजिस्टर्ड है ना, तो वो तो क्या कहते हैं, वहां पे वीजा लग रहा था, ठीक है, और जो मेन लैंड में है वहां पे वीजा नहीं लग रहा था। पहले क्या लोग करते थे कि जो फ्री जोन में भी वीजे लग रहे थे तो यहाँ पे आके उसका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई करते थे। उससे क्या होता था कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती थी, फिर उसकी बेस पे आपको वीजा मिल जाता था, ठीक है, स्किल्ड वीजा मिल जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है UAE में, अब वो सीन भी खत्म हो गया। अब आप जब इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको वो स्किल्ड वीजा जो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसके लिए एक और हल है, एक और सोल्यूशन है, ठीक है। वो सोल्यूशन ये है कि अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, इक्विवेलेंसी चाहिए, तो UK का है ना ACCA, तो आप OUB यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां से आप अप्लाई करके ये ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या है? अच्छा, उसके लिए एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, जब आप अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं ACCA करते हुए, तो वहां पे ऑप्ट का ऑप्शन होता है, OPT ऑप्ट, ठीक है। वहां पे आपने ऑप्ट का जो ऑप्शन है वो टिक करना होता है। अगर तो आपने वो ऑप्ट का ऑप्शन टिक नहीं किया तो फिर आप इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपने वो OPT का ऑप्शन जो है वो टिक किया था तो फिर आप एलिजिबल है इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ऑप्ट का ऑप्शन लाजमी उसमें मेंशन करें, और अगर अभी तक आपने नहीं किया, ठीक है, तो आपने वो ऑप्ट का जो ऑप्शन है वो आपने लाजमी जाके उसको टिक करना है, ठीक है। अच्छा, अब इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने की कंडीशन क्या है? एक और कंडीशन ये है कि आपके 9 पेपर कम से कम जो है वो क्लियर हो, आपका फाउंडेशन लेवल जो है वो क्लियर हो। अगर ये क्लियर है तो ही आप जो है इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक स्मार्ट गेम क्या है, स्मार्ट चीज ये है कि जैसे ही आप फाउंडेशन क्लियर कर ले तो आप इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई कर लें, ठीक है, ताकि आपका जब तक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आए, ठीक है, साथ साथ इधर से आपका ACCA भी चल रहा हो, तो ACCA कंप्लीट होने से पहले आप इक्विवेलेंसी अप्लाई करके अपने पास ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करके बैठ जाए। आप ACCA की अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे जैसे ही प्रोफाइल में जाएंगे वहां आपने फीस पे करनी है। फीस है तकरीबन £1000 फीस है, वो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको एग्जाम्शन तो है एग्जाम्स की, लेकिन आपको फी पे करना पड़ेगी। तो जब आप फी पे करेंगे फिर वो आपको कहेंगे कि आप इसके थीसिस सबमिट कराओ। आप उसके थीसिस सबमिट कराएंगे, फिर दैट विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल, कि अगर वो आपके थीसिस अप्रूव्ड हो गए तो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर वो थीसिस आपके रिजेक्ट हो गए तो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट नहीं दी जाएगी, और उस सूरत में आपकी फीस भी जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है।
आपको फीस रिफंड कभी नहीं की जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो मैंने आपको बता दी है। स्मार्ट डिसीजन यही होगा कि आप ACCA करते हुए जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर हो, आप इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई कर लें, ताकि कल को आप गल्फ कंट्रीज में आते हैं, आप UAE में आते हैं, तो आपको वीजा से रिलेटेड जो है कोई इशू फेस ना करना पड़े। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।